काफ़ी होती है, लेकिन जब बढ़ जाए तो प्राउडनेस में भी बदल जाती है। सही, ठीक है, खुद ही कह सकते हैं शायद। अना तो गलत लफ्ज़ है ना, वकार तो वेरी पॉजिटिव वर्ड। अच्छा, वकार तो होना चाहिए ना। सही, बिल्कुल सही होना चाहिए। अच्छा, आज कंपैटिबिलिटी किसकी है? आज हम एरीज एंड किसकी बात करेंगे? कैप्रिकॉर्न। सजिटेरियस की हमने कल बात की थी, तो कैप्रिकॉर्न। आप तो मुझसे भी आगे आगे चल रही हैं आज। चलना पड़ता है। तो कैप्रिकॉर्न के लिए नहीं, कैप्रिकॉर्न की जो है इतनी वैसे आदत हो जाती है ना कुछ वर्ड्स बोलने की। जब मैं पाम रीडिंग दिन में 100 बंदों के हाथ पढ़ रहा होता था ना, एग्जीबिशन में स्टॉल होता था, तो कोई भी बात करते हुए मुझे से निकलता आपका हाथ बताता है। दिन बताते हुए हर बात पे सन साइन बताता है। तो खैर कैप्रिकॉर्न और पता है तवक्कल बाज़-औक़ात आपको पता है एक दिन मैं गई, मुझे ऑपरेशन थिएटर में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एनेस्थीसिया जिन लोगों को दिया हुआ था ना, वो बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे थे। एनेस्थीसिया मतलब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो कम ज़रा उसमें था, और वो डिफरेंट बातें कर रहे थे। कोई किसी को गालियाँ दे रहा है, कोई किसी को बुला रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आई वाज सो अफ्रेड। मैंने कहा ये स्टेट ऑफ माइंड होती है आदमी की, यानी तो मुझे याद है कि इसका मतलब जब हालत नज़ा में हम होंगे तो उस वक्त भी वही चल रहा होता है जो अंदर कहीं हमारे होता है। जैसे आप है ना, एक प्रैक्टिस में आदमी रहे तो वही मुंह से निकल रहा होता है, उसी फेज में, खतरनाक है, उसी चक्कर में आदमी पड़ा होता है। नज़ा का आलम लेके आई है और मुझ पे लाके डाल दी है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने वहाँ से ही समझा कि वो जो कहते हैं कि आप एक अडॉप्ट करें एक तरीका, ताकि आप ताकि आपके अंदर तक प्योरिफिकेशन जाए और आप बिल्कुल क्लियर हो, क्लीन एंड क्लियर हो अंदर तक, ताकि फिर आप जब अनकॉन्शियस में उसमें भी जाएं तो आप वही बातें बोलें जो कि वो होती हैं, जो कि एक्चुअल बात है। वरना ख्वाबों में भी बंदा आप ऊपर से कुछ बोल रहे होते हैं और अंदर जो आपकी बात होती है वो कुछ और होती है, और वो किसी ऐसे मौके पे निकलती है अचानक। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वही अंदर से भी है, इसलिए वो निकल रहा है। हाँ, इसलिए मैं कह रही हूँ अंदर को ठीक कर लें। इन शॉर्ट। हाँ, वैसे जो है क्लीन करके ही छोड़ेंगी। वैसे मैं तो कुछ ज़्यादा क्लीन हो गया हूँ, मैं थोड़ा सा जर्टी होना चाह रहा हूँ। इतनी क्लीननेस परेशान कर रही है इर्द गिर्द के लोगों को जो है। सही, जैसे वो मक्खी एक साफ़ सुथरे होटल में चले जाती है तो वो बाहर आके बताती है अपनी साथी मक्खी को कि इतना अंदर सफाई है। वो कहती है मेरे साथ गंदी गंदी बातें ना किया करो। ज़्यादा क्लीननेस कुछ लोगों को परेशान जो है कर देती है। उन लोगों को बदलने की ज़रूरत होती है। इतना प्योर बंदा आपने देखा कभी? नहीं, अल्लाह ना ही दिखाए। अच्छा, आप जो बात कर रही थी ना, बंदा जो सारा दिन कर रहा होता है, हाँ वो, तो लेकिन हम उससे पहले एक और बात कर रहे थे जो कैप्रिकॉर्न और एरीज की थी। कैप्रिकॉर्न और एरीज दो ऐसे सन साइन जिनको आप थोड़ा सा समझेंगे तो बहुत सारी गलतफहमियों का शिकार होंगे, लेकिन ज़्यादा समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंपैटिबल हैं। थोड़ा सा समझने में हमें लगेगा कि दोनों बहुत एम्बिशियस हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं और एक दूसरे पे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं आते, लेकिन इनका एम्बिशन होना ही इनको कंपैटिबल बना देता है। जब इनकी डेस्टिनेशन सेम हो जाए, इनके टारगेट जो है सेम हो जाएं, और इसके बाद ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टीम जो है बिल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे इख्तलाफात पहली दफ़ा ही मिलने के बाद इनमें पैदा हो सकते हैं। शख्सियत के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो इंटायरली अपोजिट हैं। जैसे एरीज जो हैं बहुत खर्च करने वाले होते हैं, और कैप्रिकॉर्न जो है पैसे को हमेशा रोकना चाहते हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि हर चीज़ को वो सोच समझ के इस्तेमाल जो है करते हैं। एरीज फ्रेंडशिप में बड़े वो जैसे कहते हैं खुले डुले होते हैं। कैप्रिकॉर्न बड़े मोहतात होते हैं, मखसूस फ्रेंड, और उनके साथ एक बड़ा सिस्टमेटिक किस्म का उनका वे चलना। और ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो एक दूसरे के बारे में भी गलतफहमियाँ इनके अंदर पैदा कर सकती हैं, और यही वो वक्त है जहाँ पे ये गलतफहमियाँ दूर करके एक दूसरे से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। एक दूसरे जैसे थोड़ा थोड़ा भी हो जाए तो बहुत बैलेंस जो है ये हो रहे होंगे। एक फायर है और एक अर्थ साइन है। फायर और अर्थ मिलने के बाद एक दूसरे को ज़्यादा ताकत देते हैं, ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, क्योंकि ये ताकत जो है बहुत सारे चैलेंजेस लेने के बाद जो है आती है। ये ताकत ऐसे नहीं है वो सोना जो है आग में जलने के बाद कुंदन जो है बनता है, तो ये भी कुंदन बनेंगे एक दूसरे से मिलने के बाद। और कंपैटिबल तो आपको मेरी बातों से पता चल गया होगा।